जम्मू कश्मीर की पवित्र धरती पर एक बार फिर आतंक के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का बिगुल बज चुका है। ये वही धरती है जिसने दशकों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की साजिशों को झेला, मासूमों का खून बहाते देखा और विकास की राह में रुकावटों का सामना किया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। अब ना तो आतंकियों के लिए कोई जगह बची है और ना ही उनको इकोसिस्टम को पनाह देने वाला कोई रहम खा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक नलिन प्रभात ने बुधवार को बडगाम में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक कर साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ जंग अब और तेज और अधिक निर्णायक होने वाली है। ये संदेश सिर्फ घाटी के आतंकियों के लिए नहीं बल्कि सीमा पार बैठे उनके आकाओं के लिए भी है, जो भारत की शांति को और एकता को कमजोर करने के सपने देखते हैं। बडगाम में हुई एक अहम बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की गहन समीक्षा की गई। बडगाम जिले में चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों, कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण उपायों, मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई, एरिया डिमोशन प्लान और समग्र सुरक्षा परिदृश्य की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। ये स्पष्ट किया गया कि आतंकवाद अब केवल बंदूक तक सीमित नहीं बल्कि उसका एक पूरा नेटवर्क है। वित्तीय मदद, लॉजिस्टिक सपोर्ट, अलगवादी प्रचार और युवाओं को गुमराह करने की साजिशें, इस पूरे तंत्र को जड़ से खत्म करना ही अब प्राथमिकता बन चुका है। पुलिस महानिदेशक में जारी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक अभियानों की समीक्षा करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि आतंक और अलगवादी नेटवर्क को अब पूरी तरह समाप्त करने के लिए ठोस और प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। उन्होंने फील्ड अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशनों को और अधिक तेज किया जाए, खुफिया सूचनाओं को क्रियावरण योग्य बनाया जाए और ऑपरेशन गति में किसी भी तरह की ढिलाई न बरती जाए। ये साफ संकेत है कि अब हर आतंकवादी की गतिविधि पर पैनी नजर रखी जाएगी और चुन चुन कर उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा। वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने अधिकारियों से गैर पारंपरिक और आधुनिक रणनीतियों को अपनाने पर जोर दिया। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की नई चालों और तकनीकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों को भी अपनी रणनीति में बदलाव लाने के निर्देश दिए गए। ये समझ लिया गया है कि अब दुश्मन सिर्फ सीमा पार से गोली नहीं चलाता बल्कि सोशल मीडिया, ड्रग नेटवर्क और फंडिंग चैनलों के जरिए भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए आतंक के हर रूप पर एक साथ प्रहार करना जरूरी है। बैठक में आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकियों की सहयोगी तंत्र और समर्थकों के खिलाफ भी लक्षित कार्रवाई तेज करने पर विशेष बल दिया गया। ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आतंक के नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक है कि आतंकवाद के इकोसिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त किया जाए और यही इस बैठक का केंद्रीय उद्देश्य रहा। सुरक्षा ग्रिड को और मजबूत बनाने के लिए अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय, प्रभावी एरिया डिमोशन और पारंपरिक आतंकियों का समर्थकों व अलगवादी नेटवर्क पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए। कानूनी व्यवस्था की समीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों के खिलाफ निर्वारक कार्रवाई भी जोर दिया गया ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को जड़ से खत्म किया जा सके। साथ ही आम नागरिकों की पुलिस में भागीदारी बढ़ाने और पुलिस जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं बल्कि जन विश्वास की भी है। आज संदेश बिल्कुल साफ है, जम्मू कश्मीर में आतंक के लिए कोई भी जगह नहीं बची है। पाकिस्तान की शय पर पलने वाले आतंकी संगठनों को ये समझ लेना चाहिए कि भारत की संप्रभुता और एकता से खिलवाड़ करने की हर कोशिश का करारा जवाब दिया जाएगा। सुरक्षा बलों की रणनीति स्पष्ट है, संकल्प अडिग है और लक्ष्य एक आतंक मुक्त, शांत और विकसित जम्मू कश्मीर। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।